नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश शासन द्वारा लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। तो लता मंगेशकर अवार्ड ये किसको दिया गया है, इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, लता मंगेशकर ये जो सम्मान है ये इस बार हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर के पास राजेंद्र नगर स्थित एक लता मंगेशकर ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ये पुरस्कार वितरण किया गया। लता मंगेशकर सम्मान ये दिया गया। और लता मंगेशकर सम्मान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल हुए और मोहन यादव जी के द्वारा यहाँ पर ये सम्मान वितरण किया गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो संगीत के क्षेत्र में दो विभूतियों को ये सम्मान दिया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप, यहाँ पर ये उत्तम सिंह है जो कि संगीत निर्देशन के क्षेत्र में इनको वर्ष 2022 का ये लता मंगेशकर सम्मान इनको दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपको के.एस. चित्रा दिखाई दे रही हैं और ये पार्श्व गायिका हैं। देखिए आप, दक्षिण से बिलोंग करती हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए के.एस. चित्रा को वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। तो 2022 के लिए दिया गया है उत्तम सिंह को और वर्ष 2023 के लिए दिया गया है के.एस. चित्रा को। तो दो लोगों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो उत्तम सिंह को जो ये सम्मान दिया गया है, उत्तम सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये संगीत निर्देशक की भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनका जन्म वर्ष 1948 में हुआ था और 1948 में इनका जन्म देखिए पंजाब में हुआ। और इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ली, इस प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अगर हम देखें तो इन्होंने आगे चल कर के वायलिन वादक के रूप में भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अपना धीरे धीरे कार्यभार संभाला और एक प्रकार का वायलिन वादक के रूप में भी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आगे चल कर के अगर हम देखें तो एक फिल्म आई जिसका नाम है दिल तो पागल है, और दिल और पागल के साथ साथ यहाँ पर एक और फिल्म आई जिसका नाम गदर। तो गदर एक प्रेम कथा 2001 के लिए इन्होंने ही संगीत दिया और इसके साथ साथ दिल तो पागल है, दिल तो पागल के लिए भी यहाँ पर इन्होंने संगीत दिया। तो दिल तो पागल है और इसके साथ साथ गदर एक प्रेम कथा के लिए संगीत देने का जो काम है वो इन्होंने ही किया था। देखिए उत्तम सिंह है, तो उत्तम सिंह को संगीत निर्देशक हैं ये, इनको 2022 का लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये के.एस. चित्रा हैं और के.एस. चित्रा का जन्म अगर हम देखें तो जुलाई 1963 को केरल में हुआ है। दक्षिण भारत से ये संबंध रखती हैं, केरल में इनका जन्म हुआ और यह एक पार्श्व गायिका हैं। तो पार्श्व गायिका के साथ साथ अगर हम देखें तो उन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय भाषाओं में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, जैसे अगर हम देखें तो मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ऐसी विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत अलग अलग गाने उन्होंने गाए हैं। तो एक गायिका की भूमिका में लगातार उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर करियर लगातार यहाँ पर समर्पित किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये देखिए आप, पार्श्व गायिका आपको दिखाई दे रही है के.एस. चित्रा। के.एस. चित्रा के अंतर्गत अगर हम इनके हिट गानों की बात करें तो देखिए कान्हा सो जा जरा, कुच्छी कुच्छी रखमा और इसके साथ साथ पायली चली, ये बाहुबली 2 का आपका गाना है कान्हा सो जा जरा। तो कान्हा सो जा जरा देखिए आप, यहाँ पर बाहुबली 2 के लिए इन्होंने ही ये गाना गाया है। तो इस प्रकार से ये पार्श्व गायिका हैं दक्षिण की और इनको भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2023 का लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। वहीं अगर हम देखें लता मंगेशकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वर्ष 1984 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। वर्ष 1984 से मिलना ये प्रारंभ हुआ और सबसे पहले ये जो सम्मान है लता मंगेशकर सम्मान, ये नौशाद को दिया गया था। संगीत निर्देशक नौशाद, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर स्लाइड में, ये नौशाद जी हैं। लता मंगेशकर के साथ इनकी देखिए फ़ोटो है। तो सबसे पहले नौशाद जी को दिया गया था वर्ष 1984 में लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सम्मान है ये सबसे पहले दिया गया था नौशाद जी को। वहीं अगर हम देखें लता मंगेशकर के नाम पर ये रखा गया, तो लता मंगेशकर की अगर हम बात करें
तो देखिए लता मंगेशकर जी का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1929 को इंदौर के एक मराठी परिवार में हुआ था, और जिनके पिता का नाम पंडित दीनदयाल मंगेशकर का नाम था, इनके पिता का नाम, और पंडित दीनदयाल मंगेशकर जी के घर में उनका जन्म हुआ। और आगे अगर हम देखें तो ये जो प्रसिद्ध गायिका हैं ये लता मंगेशकर रहीं। अपने कैरियर में इन्होंने लगातार बहुत सारे जो गाने गाए, तो उनकी जो सीख है उनको पिता से ही मिली, क्योंकि देखिए आप उनके पिता भी ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रंगमंच के कलाकार थे और एक गायक थे बहुत बड़े, तो इसी कारण से संगीत उन्हें विरासत में मिला, और इसी कारण से आगे चल कर के देखिए आप बहुत प्रसिद्ध गायिका हुई ये। और ऐसी वैसी गायिका नहीं, इतनी फेमस गायिका हुई कि इनको भारत के कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भारत कोकिला भी इनको कहते हैं। बहुत सारी फिल्मों में लगातार इन्होंने गाने गाए और गायिका का रोल अदा किया इन्होंने। लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन लता मंगेशकर जी का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया था, और 6 फरवरी 2022 को कोविड से जुड़ी हुई जटिलताओं के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया था वर्ष 2022 में। तो इस प्रकार से उन्हीं की याद में ये सम्मान मध्य प्रदेश शासन देता है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायिका रहीं लता मंगेशकर जी, और इन्हीं की याद में मध्य प्रदेश शासन संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार देता है लता मंगेशकर सम्मान, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1984 से की गई थी। तो देखिए आप, इनका जन्म जब हुआ तो जन्म में 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। लता अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और ये लता मंगेशकर की आप फोटो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। 2001 में देखिए यहाँ पर ये भारत रत्न प्राप्त करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमको यही देखना था कि लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश में वर्तमान 2022 और 23 का किसको दिया गया। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।